हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किडनी फेलियर या क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट अपने जीएफआर को और किडनी फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि किडनी का काम क्या होता है। हमारी किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, शरीर से टॉक्सिन और एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालती है, सोडियम पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रॉल्स को ये बैलेंस करती है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है और शरीर के ओवरऑल बैलेंस को बनाए रखने में मदद करती है। लेकिन जब किडनी डैमेज होने लगती है तो इसके सबसे आम कारण है हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। लगातार हाई बीपी किडनी के छोटे ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि अनकंट्रोल्ड शुगर धीरे धीरे किडनी के फिल्टरिंग सिस्टम को प्रभावित करती है। इसका नतीजा ये होता है कि क्रेटिनिन, यूरिया और जो अन्य वेस्ट प्रोडक्ट शरीर में जमा होने लगते हैं और कुछ सिम्टम्स आपको नजर आते हैं, जैसे कि पैरों में सूजन आना, आंखों के नीचे सूजन आना, यूरिन में फोम आना, यूरिन की मात्रा का बढ़ जाना, कमजोरी महसूस होना, बुखार होना, नौसिया होना, वॉमिटिंग होना, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर जीएफआर क्या होता है। जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक ऐसा टेस्ट है जो बताता है कि आपकी किडनी ब्लड को कितनी अच्छी तरीके से फिल्टर कर रही है। जितना ज्यादा आपका जीएफआर होता है, किडनी उतनी ही बेहतर फंक्शन करती है और जैसे जैसे जीएफआर कम होता है, किडनी डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसके लिए सीकेडी पेशेंट के लिए जीएफआर को मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है। जीएफआर को सपोर्ट करने के लिए क्या करें आखिर? सबसे पहला कदम है अपनी डाइट पर ध्यान देना। अगर आपको किडनी डिजीज है तो प्रोटीन का सेवन डॉक्टर या डाइटिशियन के सलाह के अनुसार ही कीजिए। जरूरत से ज्यादा प्रोटीन किडनी पर एक्स्ट्रा लोड डाल सकता है, इसलिए कंट्रोल क्वांटिटी में मूंग दाल, मसूर दाल या अन्य सुटेबल प्रोटीन सोर्सेज आप ले सकते हैं। साथ ही अपनी डाइट में ऐसी सब्जियों को शामिल कीजिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो, किडनी फ्रेंडली भी हो, जैसे कि लौकी है, तोरई है, टिंडे है, परवल है, सफेद पेठा है, जैसे ऑप्शन आपके लिए मौजूद हैं। फ्रूट्स की अगर बात करें तो आपको ऐसे फ्रूट्स लेने हैं जिनमें पोटेशियम की मात्रा कम हो, फास्फोरस की भी मात्रा कम हो, जैसे कि आप एप्पल ले सकते हैं, आप पपाया ले सकते हैं और अमरूद का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कंडीशन में लीजिएगा जब आपका पोटेशियम जो है वो कम हो। हर पेशेंट की कंडीशन अलग होती है, इसलिए फ्रूट का जो सिलेक्शन होता है वो हमेशा किडनी फंक्शन और ब्लड रिपोर्ट के हिसाब से ही होना चाहिए। अगर डायबिटीज है तो शुगर कंट्रोल बहुत जरूरी है। अगर आपकी किडनी डायबिटीज की वजह से डैमेज है तो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना भी बहुत जरूरी है। रेगुलर मॉनिटरिंग, डॉक्टर, दवा, प्रिस्क्राइब मेडिसिन और सही डाइट की मदद से शुगर को कंट्रोल भी किया जा सकता है। जब शुगर कंट्रोल में रहती है तो किडनी पर जो एक्स्ट्रा लोड आ रहा है वो भी कम हो जाता है और किडनी के फंक्शन में इंप्रूव होती है। अगर हाई बीपी है तो उसको मैनेज करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर किडनी डैमेज का एक बड़ा कारण है। इसलिए अपना बीपी रेगुलर चेक कीजिए, डॉक्टर की सलाह से दिया हुआ मेडिसिन जरूर लीजिए और साथ ही साथ नमक की क्वांटिटी को भी कम कीजिए, रेगुलर वॉक कीजिए, स्ट्रेस को मैनेज कीजिए और लाइफस्टाइल को भी थोड़ा सा चेंज कीजिए जिससे आपका बीपी वो कंट्रोल हो। साथ ही साथ योगा और फिजिकल एक्टिविटी भी करना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोगों को रेगुलर एक्सरसाइज और योगा करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप डेली योगा करते हैं या छोटा सा कोई भी नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने किडनी के फंक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम हो गया, आप वॉकिंग कर सकते हैं, डॉक्टर की सलाह के अनुसार फिजिकल एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जीएफआर बढ़ाने का कोई एक जादुई फार्मूला नहीं है। सबसे जरूरी है किडनी डैमेज को असली कारण को कंट्रोल करना, सही डाइट फॉलो करना, ब्लड प्रेशर, शुगर को कंट्रोल करना और डॉक्टर की सलाह के अनुसार चलना। जितनी जल्दी किडनी डिजीज को समझा जाए, उसको मैनेज किया जाए, उतना ही किडनी फंक्शन को आप लंबे समय तक बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको सीकेडी, क्रेटिनिन बढ़ रहा है, प्रोटीन, यूरिया या जीएफआर कम होने की प्रॉब्लम है तो अपनी रिपोर्ट्स हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। हमारी टीम आपके रिपोर्ट्स और कंडीशन के अनुसार पूरी गाइडेंस देगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद।